तो आगे बढ़ते हैं और समाजवादी पार्टी आजमगढ़ लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी योजना बना रही है। सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को भले ही हार मिली, लेकिन आजमगढ़ सपा का गढ़ रहा है और आजमगढ़ से पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव 2014 से 19 तक सांसद रहे। 2019 में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यहां से लोकसभा का चुनाव जीता था। 2022 में हुए लोकसभा उपचुनाव बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ यहां से विजयी हुए और समाजवादी पार्टी आजमगढ़ से किसी मजबूत नेता को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है ताकि अपने गढ़ पर फिर से कब्जा किया जा सके। तो स्कंदिता इस पे ज्यादा जानकारी देंगी। स्कंदिता, आजमगढ़ लोकसभा को लेकर क्या शिवपाल को यहां से उतारा जा सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि इस पे कैसे दोबारा कब्जा किया जाए? देखिए, आजमगढ़ बहुत बड़ा जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। हमेशा से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है आजमगढ़ पर और हाल ही में देखने को मिला है कि शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के महासचिव 2 दिन से आजमगढ़ में हैं। वहां पर लगातार सम्मेलन कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के साथ जनसंवाद बना रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल सिंह यादव वो चेहरा हो जिनको आजमगढ़ से चुनाव में लड़ाया जाए, क्योंकि एक मजबूत चेहरा लड़ाना बेहद जरूरी हो गया है आजमगढ़ से। जिस तरीके से आपने बताया 2014 से लेकर 2019 तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, मुलायम सिंह यादव वहां से सांसद रहे। उसके बाद 2019 में अखिलेश यादव ने वहां से चुनाव लड़ा था, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो वहां से निरहुआ जो है वो जीते थे, वो बने। लेकिन अब कहीं ना कहीं समाजवादी कोशिश कर रही है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नज़र भी समाजवादी पार्टी के सभी गढ़ों पर है, चाहे वो सैफई हो, करहल विधानसभा सीट हो, चाहे आजमगढ़ हो, ये तमाम सीटें हैं, फिरोजाबाद की सीट हो, तमाम सीटों पर जिन पर सपा का कब्जा रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनकी काट खोज रही है कि किस तरीके से सपा की गढ़ वाली सीटों को अपने खेमे में लाया जा सके। तो इसी क्रम में समाजवादी पार्टी भी प्रयास कर रही है कि आजमगढ़ जो इतना मजबूत जगह है, वहां से किसी अपनी पार्टी से किसी मजबूत चेहरे पर दांव लगाया जा सके, जिससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पाले में जीत नजर आ सके। इसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव जो है वो चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि आजमगढ़ उनका गढ़ रहा है। इसके अलावा जशवंत नगर वहां से वो विधायक रहे, सांसद रहे, तो कहीं ना कहीं कोशिश है कि अगर अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा जिसको वो चुनाव लड़ा सकते हैं तो कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव भी वो चेहरे हो सकते हैं। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव किस पर दाव लगाते हैं, लेकिन तमाम ऐसी वो सीटें हैं जो अभी चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है कि सपा के गढ़ को कैसे सपा के गढ़ों पर कैसे कब्जा किया जा सके। वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने सभी जो पुख्ता गढ़ है उनको बचाने की कोशिश में लगी हुई है चाहे वो मैनपुरी की हो, करहल की हो, जसवंत नगर हो या फिर आजमगढ़ हो, लगातार समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है और इसी क्रम में लगातार बैठकें कर रहे हैं। लगातार जो प्रशिक्षण शिविर है वो भी समाजवादी पार्टी लगा रही है। बूथ स्तर पर किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है, हाल ही में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने निर्देश दिए थे सभी कार्यकर्ताओं को कि आपसी गुटबाजी जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन था कि वो ईमानदारी से पार्टी को मजबूत करने में और आगे बढ़ाने को लेकर प्रयास करें और लगातार जो है जनता के बीच जाते रहे। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर चुनाव में उतरी और चुनाव को जीतना है। बहुत शुक्रिया स्कंदिता इस तमाम जानकारी के लिए।